हेलो प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम फिर से देखने वाले हैं एनसीईआरटी की मैथ्स क्लास 3 जिसकी बुक जिसका नाम है मैथ्स मेला का चैप्टर 3। प्यारे बच्चों, देखिए दिस इज यहाँ चैप्टर 3 हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ लिया था, जिसमें हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा था, कुछ हमने सांप सीढ़ी के बारे में भी देखा था। अब हम सेकेंड पार्ट में नंबर्स की काउंटिंग सीखेंगे 100 से ज़्यादा की। सो फ्रेंड्स, हेयर लेट अस डू में देखिए हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं सेकेंड पार्ट में। लेट अस काउंटिंग मेकिंग नंबर्स अबव 100 यूजिंग मैच स्टिक्स। मैच स्टिक्स यानी कि माचिस की तीलियों का इस्तेमाल करके हम 100 से ज़्यादा के नंबर काउंटिंग लिख रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, इन ईच टेबल गिवन आइडेंटिफाई द बंडल्स एंड लूज स्टिक्स एंड राइट द करस्पॉन्डिंग नंबर्स। देखिए फ्रेंड्स, ये कैसे बंडल्स हैं। एक एक बंडल जो है वो 10 मैच स्टिक्स का है। तो हमने देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ 10 पेंसिल लिए हैं, ठीक है। 10 पेंसिल्स का एक बंडल मान लीजिए बनाया है। ऐसे ये 10 स्टिक्स के बंडल हैं, ठीक है। और ऐसे लूज पेंसिल्स भी हैं यहाँ पे, ठीक है। लूज पेंसिल है यानी कि लूज स्टिक्स हैं ऐसे यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें फ्रेंड्स देखिए ये क्या लिखा हुआ मैच स्टिक्स बंडल में 100 कैसे हैं फ्रेंड्स। ये तो 100 का बंडल है पूरा, है ना। ऐसे 10 बंडल्स है ना ऐसे। और टेंस कितने हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 बंडल्स 10 के हैं। तो 100 + 20 120 और 3 लूज हैं यानी 123। 100 + 20 + 3 सो 123। सो 100 का 1 बंडल, टेंस का 2 बंडल्स एंड मंथ्स के 3 लूज, सो 123। ऐसी फ्रेंड्स देखिए ये जो फिगर बना है बंडल्स एंड स्टिक्स में, यहाँ 100 फिर 3 बंडल्स 10 के, ये 100 के एक पूरा बंडल और एक 3 लूज, सो 133 नंबर्स। ऐसे करके फ्रेंड्स हमने यहाँ पर इन बंडल्स को काउंट करके देखिए, थोड़ा छोटे छोटे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो ये नंबर हमने यहाँ लिखे। अभी देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे क्या 100 का बंडल है, 10 का कोई बंडल नहीं है, 4 सीधे लूज हैं। तो हमने यहाँ देखिए हम टेंस में तो हमने 1 लिख दिया, 100 में 1 लिख दिया, टेंस 0 है और वंस में 1 है, तो 104 टोटल नंबर ऑफ स्टिक्स आ जाएंगे। ऐसे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट में 100 का एक बंडल है और 1 2 3 4 5 10 के 5 बंडल्स हैं और जो लूज है एक भी नहीं है, तो हमने 0 लिख दिया। यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टिक्स कितनी होगी 150, है ना मज़ेदार। हम ऐसे ही फ्रेंड्स 150 से आगे का भी काउंटिंग कर सकते हैं। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पेज में मैच द नंबर्स विद द करेक्ट बंडल्स एंड लूज स्टिक्स। लूज स्टिक्स के नंबर से ये जो नंबर कुछ लिखे लेफ्ट हैंड साइड में और यहाँ पे फिगर्स बने हैं, ठीक है। ये 100 का बंडल है, ये 10 का बंडल है और ये लूज है नंबर 1। तो हमें मैच करना है, ठीक है। देखिए 101 है, तो यहाँ ये 100 के पूरा बंडल हो गया 100 का वंस, और 101 116 देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर होगा। ये 100 है, ये 110 हो गया और 1 2 3 4 5 6 स्टिक्स जो हैं वो लूज़ हैं, तो 106। मैंने यहाँ आपको प्लस करके ही बता दिया कि 100 + 10 + 6, ठीक है। तो आपको काउंटिंग करने में आसानी होगी। 110 का बंडल देखो फ्रेंड्स ये है 100 + 10, ये 100 हो गया, ये 10 हो गया। ऐसे 100 का पूरा 100 ये हो गया, 140 ये बंडल्स बन गए, है ना मज़ेदार। अभी फ्रेंड्स देखिए फिर से मटका जी आ गए हैं, टॉकिंग पॉट, है ना। यानी कि जैसे ही आप कोई नंबर बोलोगे उसका एक का नंबर ज़्यादा बता देंगे ये। तो भोलू सेड 127, सो पॉट ने क्या बोल दिया झट से 128। भोलू ने बोला 109, सो पॉट ने क्या बोल दिया 110। भोलू ने बोला, भोलू डॉग ने बोला 134, तो पॉट क्या बोलेगा, देखिए मैंने लिख दिया 135। आप इसको खुद लिखें समझें, आपको बहुत ही खेलने में मज़ा आएगा, ठीक है, मज़ेदार है। फिल इन द स्पेस, फिल द ब्लैंक्स स्पेसेस द नंबर लाइन इन द ऑन द नंबर लाइन। देखिए नंबर लाइन में कुछ ब्लैंक स्पेसेस थे वो मैंने आपके लिए भर दिया है। यहाँ 100 था, ये 110 है, 120 है, तो ऐसे जंप करते जा रहा है। तो नेक्स्ट आएगा 130, फिर 140 एंड 150, क्योंकि 10 का गैप है यहाँ पे। ऐसे ही नेक्स्ट फ्रेंड देखिए, शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन बिलो। हमको इन नंबर्स को इस नंबर लाइन में बताना था। देखिए नंबर लाइन में 100 से लेके 150 तक के नंबर लिखे हैं, बीच में कुछ नंबर छूटे हुए हैं। तो देखिए प्लेस एन एरो ऑन 125, एक एग्जांपल हमारे लिए बताया है कि 125 पे एक एरो बना देना है, तो रेड कलर का एरो बना है यहाँ पे। सेकंड है मेक अ ट्री ऑन 112, तो हमने जस्ट एस्टिमेशन किया कि 110 यहाँ होगा, 110 के आगे टू स्पेसेस लगभग यहाँ होगा, तो 112 में हमने एक ट्री बना दिया। फिर मेक आ स्माइली ऑन 149, तो 149 देखिए फ्रेंड्स 150 के जस्ट पहले होगा, तो हमने एक स्माइली बना दिया है। और 137 पे एक क्रॉस बनाना था, तो 135 यहाँ होगा, 140 के थोड़ा पहले 137 पे हमने क्रॉस बना दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने नंबर्स पे नंबर लाइन पे नंबर्स
हमने अलग अलग फिगर से बना दिया है ना। प्यारे दोस्तों देखिए नेक्स्ट पेज में आपको एक प्ले की मदद से, एक खेल की मदद से आपको काउंटिंग करना सिखा रहे हैं। एक क्लैप, ये क्लैप है जब आप ताली बजाते हैं, स्नैप है जब आप चुटकी बजाते हैं, एंड पैट है जब आप किस बॉडी के किसी पार्ट में या फिर यहाँ पर देखिए अपने पैर में ये पैट कर रहा है, ठीक है, थपथपा रहा है। तो आप यदि एक क्लैप करते हैं यानी 100, एक स्नैप करते हैं यानी एक चुटकी बजाते हैं यानी कि आपको 10 उसको काउंट करना है, और 1 पैट मतलब कि आपको 1 काउंट करना है। यहाँ लिखा भी है 1 क्लैप रिप्रेजेंट 100, 1 स्नैप रिप्रेजेंट 10 एंड 1 पैट इसने रिप्रेजेंट्स 1। तो इसको ध्यान रखते हुए आपको इसके आंसर्स देना है। देखिए फॉर एग्जांपल क्लैप, कैसे किसी बच्चे ने बोला क्लैप स्नैप स्नैप पैट पैट पैट। एक बार क्लैप है यानी 100, 2 बार स्नैप है यानी कि 10 + 10, और 3 बार पैट है यानी कि 1 + 1 + 1 यानी कि 123, है ना मज़ेदार। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ऐसे ही आप गेम खेल सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर से देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे नंबर्स आपको 150 के आसपास के नंबर आपको लिखने बताया उसके आगे के। तो 150 में देखिए फ्रेंड्स ये जो बंडल्स हैं 100 और 5 बंडल्स 10 टन के हैं, और 100 का एक बंडल है, तो 100 का 1 बंडल, 10s के 5 बंडल्स और 1s के 0 बंडल, तो 150 नंबर। इसको पढ़ते हैं क्या फ्रेंड्स 150, ठीक है। ऐसे ही फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट में आपको बताया इन्होंने 151, 152, 153, है ना। ऐसे काउंटिंग करते हुए आपको बताते जा रहे हैं 159 तक। यहाँ पे 100 का एक बंडल है और 10 के 5 बंडल्स हैं और 9 लूज स्टिक्स हैं, तो इसको क्या पढ़ते हैं हम 159, है ना मज़ेदार। इस टेबल को हम फ्रेंड्स 200 तक भी आप बढ़ा सकते हैं। प्यारे बच्चों देखिए नेक्स्ट पेज में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फिल अ स्मॉल कंटेनर। आपके घर में छोटे छोटे डब्बे होंगे या फिर कटोरियाँ होंगी, उसको आप छोटे छोटे सीड्स से भर लीजिए, जैसे किडनी बीन्स यानी कि राजमा से, या फिर किसी दाल को ले सकते हैं आप, ठीक है, ताकि काउंटिंग आसान हो। अब आप देखिए क्या करिए, लुक क्लोजली कंटेनर टू एस्टिमेट हाउ मैनी सीड्स आर देयर। आप एस्टिमेट करिए लगभग कितने होंगे फ्रेंड्स इसमें सीड्स कितने होंगे। मान लीजिए आपने किडनी बीन्स लिए तो कितने सीड होंगे, तो हमने एस्टिमेट किया 140, है ना, 140 सीड हैं लगभग इसमें, हमने एस्टिमेट किया, एक्चुअल काउंटिंग नहीं है। लेकिन जब हम एक्चुअल काउंटिंग करते हैं तो ये 140 ना हो के 156 निकले, ठीक है। तो अब 200 पहुंचने के लिए ये पूछ रहा है गैस हाउ मेनी टाइम्स यू नीड टू फिल द कंटेनर टू गेट क्लोज टू 200 सीड्स। 200 सीड्स भरने के लिए और कितने सीड्स आपको इसमें रखने होंगे, 44 टाइम्स, मतलब 44 सीड्स और इसमें डालने होंगे। ये कैसे निकला हमने, जब हमने 200 से 156 को माइनस किया तो 44 सीड्स यहाँ पे और रखने होंगे, तब ये 200 सीड्स इसमें राजमा के हो जाएंगे, ठीक है। आई कैन शो 200 ऑन द नंबर लाइन टू। नंबर लाइन पे भी 200 बता सकते हैं फ्रेंड्स, कैसे 150 + 50, 140 + 60, सो 200, ठीक है। सो प्लस आप सीखें, बहुत आसान और मज़ेदार है। देखिए फ्रेंड्स भोलू भाई ने नंबर लाइन पे 0 पे थे, इन्होंने एक जंप मारी, वो 150 पे पहुंचे, फिर जंप मारी तो 200 पे आ गए। सेकेंड जंप में ये क्या करना है, पहले 140 जंप कर पाए, फिर 200 पे आए सेकेंड 2 जंप पे, ठीक है। ऐसे देखिए फ्रेंड्स यहाँ कुछ पेबल्स बने, स्टोन्स बने हुए, हमको इन पे नंबर्स लिखने थे, तो मैंने आपके लिए यहाँ नंबर लिख दिए, आप खुद लिखिएगा, ठीक है। 150 से लेके 151, 152, 153, 154, 55, 156, 157, 158 यहाँ लिखा हुआ था। ऐसे करके काउंट करके फ्रेंड्स हमको ऊपर तक ये पूरे 200 तक के नंबर्स लिखना था, वो मैंने आपके लिए लिख दिए हैं, आप इसको खुद करिएगा प्लीज़। हाँ प्यारे दोस्तों देखिए नेक्स्ट पेज में जो भोलू डॉग हैं वो जंप करना चाह रहे हैं। ड्रॉ जंप्स ऑफ 5 ऑन द नंबर लाइन। इस नंबर लाइन पे 5 की जंप ड्रॉ करना है, ठीक है। और एंड राइट द नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। अब जो स्पेस खाली है उस पर हमको नंबर लाइन्स पे नंबर्स भी लिखने थे। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल में 100 से फिर 5 की जंप लिया तो 105 आया, फिर इस भोलू भाई ने और जंप किया तो 110 पे आ गए, है ना, फिर 115 पे, ऐसे जंप करते करते ये 150 तक आए। जो खाली स्पेस थे उसमें आपके लिए नंबर लिख दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 में कंटिन्यू जंप एंड 20 एंड राइट द मिसिंग नंबर्स ऑन द गिवन नंबर लाइन। अभी तो यहाँ पे 5 स्पेसेस की जंप थी, अभी यहाँ पे 20 नंबर्स की जंप होगी। तो 100 से जंप किया भोलू डॉग ने तो 120 पे आया, 120 से जंप किया तो 140 पे आया। तो एक्चुअली यहाँ पे कर क्या रहा है, यहाँ पे वो +5 करते जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे करके 1 2 3 4 5 जंप के बाद सीधे 100 से 200 पे आ गए भोलू भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स फिल इन द ब्लैंक्स में 1 लेस एंड 1 मोर। यहाँ बीच में पूरे नंबर लिखे हुए हैं इस टेबल पे।
आपको लेफ्ट हैंड साइड में 1 लेस नंबर लिखना था और राइट हैंड साइड में 1 मोर नंबर लिखना था। तो देखिए 160 बीच का नंबर है, 1 लेस नंबर होगा 160 माइनस 1 यानी कि 159। 1 मोर में 160 प्लस 1 161 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करके ये टेबल हमने बनाई है, इसको आप खुद करेंगे, बहुत मज़ेदार और ईजी है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में, शो एटलीस्ट 2 डिफरेंट वेज ऑफ मेकिंग द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, है ना, एक्सरसाइज है, इसमें आपको 2 डिफरेंट वेज बताना है कम से कम, ताकि आप 125 बना सकें। यूज मैचस्टिक्स बंडल्स टू मेक 125। तो ये जंपिंग पैटर्न से जैसे ये बना रहे हैं ना, तो हम ऐसे ही अलग अलग नंबर को देखिए, 100 प्लस 25, 20 प्लस 5 किया तो 125 आ गया, फिर 80 प्लस 40 प्लस 5 किया तो 125 आएगा। तो 2 वेज हमने यहाँ बना दिए। आप ऐसे खुद से भी अलग अलग पॉइंट्स बना सकते हैं, जैसे 60 प्लस 40 प्लस 25। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मेक 145 यूजिंग गिन लड़ी। गिन लड़ी का जो ये गिन लड़ी है ना, इसको यूज़ करके आपको 145 बनाना। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके लिए बनाया हमने यहाँ पे 100 प्लस 40 प्लस 5, सेकेंड जो पार्ट है वो 50 प्लस 50 प्लस 40 प्लस 5। ठीक है, ऐसे करके आप 145 बना लिए। अब 170 बनाना है नंबर लाइन पे, तो 100 प्लस 70 प्लस 0 है ना, 0 भी प्लस करेंगे तो 170 ही आएगा। एंड 100 प्लस 50 प्लस 20 तो भी 170 आएगा। ऐसी फ्रेंड्स देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस अप्रोप्रिएटली। आपको कुछ एम्प्टी बॉक्सेस दिए हैं यहाँ पे, ठीक है, आपको उसको भरना है। चलिए देखते हैं, ये बॉक्सेस हमने आपके लिए भर दिया है, लेकिन ये खुद करिएगा तभी आपको समझ में आएगा और पढ़ने में अच्छा लगेगा। तो देखिए पहला नंबर क्या है, 114, ये आपके लिए बता दिया। देखिए 100 के पूरे बंडल है, फिर 10 का बंडल है, फिर ये 4, यानी कि 101, 10 1 एंड 1s 4 है, यानी कि 114। तो 114 पूरा बन गया। नेक्स्ट फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे पिक्टोरियल फॉर्म तो कुछ नहीं था प्यारे बच्चों। अभी देखिए नेक्स्ट में देखिए, यहाँ पर तो नंबर भी नहीं लिखा था और यहाँ पे बंडल्स भी नहीं बने थे, और यहाँ बस लिखा हुआ था नंबर्स सेंटेंस में कि 132 मोर। ठीक है, यानी कि 132 हमको लिखना है। तो 100 में आपने 1 लिख दिया, टेंस में 3 लिख दिया और वंस में 2 लिख दिया, तो 132 बन गया। अभी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बंडल्स नहीं बने थे, तो हमने जस्ट आपके केवल इंडिकेशन के लिए यहाँ बंडल्स का एक गोला बना दिया। कितना बड़ा बंडल है तो 100 है, इतना बड़ा सर्कल है तो 10 है। ठीक है, और ये लूज़ के लिए 2 बना दिए, तो 132 यहाँ लिख दिया। तो इस प्रकार से आपने ये टेबल इस लाइन को पूरा कर लिया। ऐसी फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट मैंने पूरे किए हुए हैं। एक देखिए 108 है, तो एक ये बड़ा जो बंडल बना था 100 का वो लिख दिया, एक स्टैक जो बना था, और 8 जो है वो लूज लिख दिए, टेंस का एक भी नहीं है। तो 1 0 एंड 8 यानी कि 108 मोर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, 180 है, तो 180 के लिए 100 का बंडल एक पूरा बना दिया और 10 के 8 बंडल्स बना दिए। सो 180, 100 का एक बंडल, 10 के 8 बंडल्स, है ना, 100 का 1 बंडल और 10 के 8 बंडल्स, और लूज एक भी नहीं है, तो 180 टोटल यहाँ पे स्टिक्स हो जाएंगे। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 180 या फिर 30 मोर देन 150, 150 से 30 ज़्यादा। 160 को भी हम लिख सकते हैं 10 मोर देन 150। तो इस प्रकार से हम ये नंबर लाइन को 150 से ज़्यादा काउंटिंग में हमने यहाँ पे देखी, है ना, आसान और मज़ेदार। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पेज में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे हैं, मार्क द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। आपको A B C में कुछ नंबर दिए गए हैं और ये नंबर लाइंस बनी हैं। इसको आप अलग से पेज में बनाइए अपने पास, ठीक है, और इसको आप नंबर्स को आपको ऐड कर लिखना है यहाँ पे। ठीक है, कुछ नंबर्स पहले लिखे हुए, जैसे देखिए वहाँ 100, 110, 120, 130, 140, 150। तो यहाँ पे देखिए पहले 100 हमने नंबर सारे यहाँ पर शो किए हैं ना, मार्क किए। तो 109 कैसे आएगा फ्रेंड्स, 100 के जस्ट पहले, सॉरी 109 110 के पहले आएगा। रुकिए प्यारे बच्चों, थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया था, अब देखिए सही है, 109 जस्ट बिफोर 110 के जस्ट बिफोर आएगा 109। ठीक है, मैंने पहले 99 की जगह पे 109 लिख दिया था। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, फिर 124 कहाँ आएगा, 125 के जस्ट पहले, तो मैंने पहले 120 और 130 के बीच में 125 मार्क किया, और उसके जस्ट एक स्पेस पहले, एक मतलब जस्ट एस्टिमेट कर रहा हूँ मैं, तो एस्टिमेट करके 124 यहाँ लिख दिया। क्यों, क्योंकि जब 120 और 130 के बीच के प्लेस को आप 9 इक्वल पार्ट्स में बांट देंगे, तो जो फोर्थ पार्ट होगा 124 होगा। ऐसे देखिए फ्रेंड्स, 134 बताने के लिए इस नंबर को
हम 130 और 140 के बीच का मार्क ले लेंगे तो 135 होगा। सो 135 के जस्ट पहले 134 आ जाएगा एंड सो ऑन। ऐसे ही हम दूसरे बता सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट में बी में यहाँ 100 से लेके 150 तक की गिनती लिखी है, यहाँ पे 150 से लेके 200 तक की गिनती लिखी है। थर्ड वाले में 100 से लेके 200 तक की काउंटिंग लिखी हुई है। तो यहाँ पे भी हम नंबर 155, 163, 178, 189, 198 हमने शो किया है, ठीक है। और मदद के लिए जैसे 165 दिखाना था तो 165 दिखाने के लिए 160 और 170 के बीच में आएगा ये, तो 165 बनाया और उसके जस्ट 2 स्टेप पहले 163 लिख दिया, है ना मज़ेदार। ऐसे देखिए फ्रेंड्स 100 से 200 के बीच में 100, 120, 140, 160, 180 ऐसे 20 के गैप्स हैं। अब 125 बताना है तो पहले 120 और 140 के बीच में 130 बता दिया, है ना, 10 का गैप हो गया। फिर 120 और 130 के बीच में 125 बता दिया। तो ऐसे करके आप ये सारे नंबर लाइन में नंबर फाइंड कर सकते हैं और लिख सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स, मज़ेदार। इसको खुद करिए और तो आपको जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स चैप्टर 3 आपका पूरा होता है। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू, बाय।